एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे विमान शो में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो ब्रह्मोस की तरफ से आ रही है, ब्रह्मोस की एक्सटेंडेड रेंज की तरफ से आ रही है। हमने ये सुना है कि इसकी एक्सटेंडेड रेंज बढ़ाकर 700 से 800 किलोमीटर कर दी गई है, पर वो हम लोग लैंड वाले वेरिएंट को सुने हुए हैं। अब इसका जो Su-30 MKI यानी कि एयर लॉन्च वेरिएंट है, उसका भी एक्सटेंडेड रेंज का अब ट्रायल कर लिया गया है। एक शिप को इसके द्वारा निशाना बनाया गया, बे ऑफ बंगाल में इसका ट्रायल किया गया था और इसका नोटैम बहुत पहले से 1-2 हफ्ते पहले से ही जारी कर दिया गया था। और उस नोटैम से हमें पता चलता था कि कुछ 600 से लेकर 700 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली कोई मिसाइल लॉन्च हो सकती है, तो वो यही मिसाइल थी। इससे अब हमें ये काबिलियत मिल गई है कि हम 700-800 किलोमीटर मारक क्षमता अपने एयरक्राफ्ट से ही प्राप्त कर सकते हैं। पाकिस्तान की क्या औकात, पूरा पाकिस्तान को नाप दिया जाएगा भारत के अंदर से ही। अगली खबर की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये टेक्टिकल ग्लव्स है। आप में से बहुत से लोग कमेंट बॉक्स में पूछने वाले होंगे ये कहां से मिलेंगे। हमारी वेबसाइट पे ये उपलब्ध हो गए हैं, काफी सस्ते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाइए, खरीदिए। इनकी क्वालिटी बहुत बेहतर है, आगे आपको ग्रिप मिल जाएगी, पीछे आपको हार्डन्ड यहाँ प्लास्टिक मिल जाएगा। इन ग्लव्स का इस्तेमाल आप बाइक चलाने के लिए कर सकते हैं, साइकिलिंग के लिए कर सकते हैं, जिम में भी कर सकते हैं, किसी को पीटने के लिए भी कर सकते हैं। मजाक कर रहा हूँ, पीटने के लिए इस्तेमाल मत करिएगा। देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, ऑलिव ग्रीन कलर में है, और भी कलर में उपलब्ध हो जाएंगे अगर आप इसको अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ऊपर भी हमारे वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, आसानी से आप जाकर इसको खरीद सकते हैं। नेक्स्ट डे डिस्पैच है, तुरंत 2-3 दिन के अंदर आपके यहाँ पहुंच जाएगा। अब बात कर लेते हैं चीन की चाइनीज वायरस की, जो कि चीन में हाहाकार मचा चुका है और इस हाहाकार से बचने का उनको दवा केवल भारत के अंदर दिख रही है। मैं सीरियस बात बोल रहा हूँ, भारत के उनको दवाई भेजी जा रही है, भारत सरकार नहीं भेज रही है, ना ही चीनी सरकार ले रही है। ये इलीगल दवाइयां हैं, जो कि जेनरिक दवाइयां भारत के अंदर बनती हैं, वो इलीगल तौर पे अब चीन में मांगी जा रही, ली जा रही। असल में चीन की गवर्नमेंट ने कुछ 2 दवाइयों को अलाउड किया हुआ था, जिसमें कि फाइजर की दवाइयां हैं और उनकी खुद की बनाई हुई दवाइयां हैं चाइनीज वायरस के खिलाफ। तो इनका जो निर्माण है वो बहुत ज्यादा कम है और चीन के अंदर बहुत ज्यादा भयावह स्थिति हो चुकी है। तो उनकी पूरे वेबू चैट में ये चल रहा है कि भाई भारत से इस तरह की दवाइयां आपको मिल सकती हैं, उनको टिप दी जा रही हैं, और ये जो भारत से पहुंचने वाली दवाइयां हैं वो लगभग 1/4 दाम की है, आधे दाम की है, जो कि वहां पर दवाइयां मिल रही हैं। एक तो वहां पे दवाइयों की शॉर्टेज है, ऊपर से महंगा है शॉर्टेज होने की वजह से और विदेशी दवाई होने की वजह से। भारत से वो दवाई लेने का प्रयास कर रहे हैं और लिए भी जा रहे हैं। उनका इंटरनेट पे पूरी धूम मची हुई है कि भारत से फटाफट ये दवाइयां इस तरह से मिल सकती हैं, ये एजेंट आपको दे सकते हैं। ये इलीगल दवाइयां वहां पहुंच रही हैं, पर मुनाफा तो भारत के लोगों का ही हो रहा है। इलीगल चीज करना सही नहीं है, पर चीन को तो किसी भी तरह, चाहे लीगल हो चाहे इलीगल हो, नोच लेना चाहिए। अब बात करते हैं टर्की, साइप्रस और भारत की। हम जानते हैं कि कश्मीर पर टर्की भारत का समर्थन नहीं करता है और हमेशा ही पाकिस्तान का साथ देता रहता है। तो भारत ने भी उसको पिनकाने का एक नया तरीका ढूंढ लिया है। साइप्रस को हम बहुत अच्छे से अब सपोर्ट करने लगे हैं। हमारे विदेश मंत्री की साइप्रस की यात्रा हुई। हम जानते हैं कि टर्की और साइप्रस के बीच में सीमा विवाद है, लैंड का विवाद है। तो साइप्रस जाके हम उनके फॉरेन मिनिस्टर के साथ, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने एमओयू पे साइन किया है। डिफेंस कोऑपरेशन इसमें मेन एमओयू है। असल में वॉइस ऑफ अमेरिका के द्वारा ये कहा गया था कि साइप्रस और टर्की के बीच में जो सीमा विवाद है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है आगे आने वाले समय में। जिस तरह से अर्मेनिया अजरबैजान में भारत अर्मेनिया को सपोर्ट कर रहा है, कई हथियार भी उनको बेचे गए हैं, सेम चीज यहाँ पर भी लागू की जा सकती है। डिफेंस कोऑपरेशन का मतलब ही यही है कि हम आपको हथियार देंगे, आप लड़ने को बस तैयार रहो, डरो मत। तो जिस तरह टर्की हमारे खिलाफ पाकिस्तान के अंदर मामला फैलाता है, हम भी टर्की के खिलाफ साइप्रस में मामला फैला सकते हैं, ये हम बता रहे हैं। बात करते हैं टैक्टिकल लोड हॉलर की, जो कि भारतीय आर्मी को आवश्यकता है। 300 से ज्यादा यूनिट की आवश्यकता है और इसके लिए आरएफआई जारी कर दी गई है। ये इस प्रकार के इक्विपमेंट होते हैं जो कि हमारे किसी सैनिक के साथ आसानी से मूव कर सकते हैं। इनमें लगी बैटरी, इसमें लगा कंट्रोल सिस्टम, इसके साथ कोई भी व्यक्ति, हमारा सिपाही, कोई भी हमारा जवान, इसको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान इसमें सामान लेकर ले जा सकता है। तो इसी प्रकार के लोडर की हमें आवश्यकता है। ये 80 से लेकर 100 किलो वजन ले जा सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। जो आरएफआई में कहा गया है उसमें ये कहा गया है कि प्लेन्स इलाके में ये 80 किलोग्राम ले जाने योग्य होना चाहिए और 8 घंटे की इसमें एंडोरेंस होनी चाहिए और लगभग 20 किलोमीटर तक ये ले जाने लायक होने चाहिए। इसके अलावा जो माउंटेनियस इलाके में ये 60 किलोग्राम तक ले जा सकें, 15 किलोमीटर तक ले जा सकें और 6 घंटे की इसमें एंडोरेंस होनी चाहिए। इसके माध्यम से हमारे सैनिक छोटे मोटे सामान उनके जैसे कि लॉन्चर, एटीजीएम भी ले जा सकते हैं और भी ऐसे उनके जो गोले बारूद हैं जिनको कि एक आदमी के द्वारा ले जाना थोड़ा कठिन होता है, उसको ले जा सकते हैं। मतलब एक व्यक्ति के द्वारा कुछ 100 किलोग्राम के अपने वेपन्स इसके माध्यम से उठाए जा सकते हैं, 20-25 खुद और
80-90 इसके द्वारा। और इस प्रकार के लोडर भारत के अंदर बनाए भी जाते हैं, हमने कई बार एग्जीबिशन में देखे भी हैं इनको। तो हो सकता है कि इसको भारत के अंदर ही बनाया जाए और भारत से ही खरीदा जाए, भारतीय कंपनी से ही खरीदा जाए। अब बात कर लेते हैं अमेरिका और ताइवान के रिश्तों की। अमेरिका के द्वारा एक हथियार ताइवान को बेचा जा रहा है जो कि $130 मिलियन का पूरा प्रोजेक्ट कहा जा रहा है या सौदा कहा जा रहा है। इसमें संख्या नहीं बताई गई है कि कितने हथियार आएंगे। असल में एक वोल्केनो सिस्टम होता है जो कि माइन बिछाने के काम आता है, और ये एंटी टैंक माइन या ऐसे माइन जो कि व्यक्तियों के लिए होते हैं, इस तरह के माइन को बिछाने के काम ये आता है। इसके माध्यम से हेलीकॉप्टर से भी और जमीन में चलते हुए भी माइन बिछाई जा सकती हैं। एक तरह से ये हवा में माइन बिखेर देता है और चारों ओर माइन अपने आप लग जाती हैं। तो इस प्रकार के सिस्टम उनके द्वारा, ताइवान के द्वारा खरीदे जाएंगे। ये क्यों खरीदे जा रहे हैं? हमें पता है कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो समंदर के रास्ते उनको टैंक अपने उतारने पड़ेंगे, भारी वाहन उतारने पड़ेंगे, इसके अलावा कोई भी चारा उनके पास नहीं है। तो इसी चीज से बचने के लिए ताइवान के द्वारा अपने बॉर्डर के इलाकों में अपने डिफेंस सिस्टम और अपने जो ये माइंस हैं ये लगाई जाती हैं, लगाई भी गई हैं और भविष्य में लगाई भी जाएंगी। बचाव का एकमात्र यही सबसे बड़ा उपाय उनके पास है। और इस तरह की आवश्यकता उनको इसलिए भी पड़ रही है कि चीन का अभी हाल फिलहाल में जो रवैया है ताइवान के खिलाफ, जो वो एक्सरसाइज करता है उनके आसपास, अपनी सेना भेज देता है आसपास, अपने शिप्स भेज देता है वहां पर, तो इस तरह से उनको तैयारियां करनी पड़ रही है। अमेरिका का यहाँ पे फायदा हो रहा है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। इसको एक बड़ा थम्स जरूर देंगे। इस वीडियो से मुझे सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में बुलाइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।